हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैच प्रिडिक्शन, ट्रेनिंग पाइपलाइन एंड हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। कंप्लीट इन टू इन होने वाला है बैच प्रिडिक्शन, कंप्लीट ट्रेनिंग पाइपलाइन क्रिएट करेंगे एंड कंप्लीट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं हम लोग यूजिंग अ स्ट्रीमलीट। So make sure you can watch this video till the end guys, and please I have only one request from you guys. Please like the video, subscribe the channel and share with your friends guys. So let's start. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं बैच प्रिडिक्शन नाम से फाइल। सो चलते हैं अपने इंश्योरेंस फोल्डर के अंदर, अंडर इंश्योरेंस फोल्डर पाइपलाइन, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, बैच प्रिडिक्शन डॉट py फाइल। सो बैच प्रिडिक्शन अंडरस्कोर प्रिडिक्शन डॉट py नाम से हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स के अंदर एंड मॉडल ट्रेनर के अंदर। कुछ जो है इंपॉर्टेंट मुझे क्या चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सेम चीज़, सो डैट कि लिखना ना पड़े मुझे। ओके, अब इसके अलावा मुझे क्या क्या चाहिए, इसके अलावा मुझे चाहिए numpy, सो इम्पोर्ट numpy एज np। मुझे चाहिए pandas, सो इम्पोर्ट pandas एज pd। और मुझे चाहिए OS एंड sys लाइब्रेरी, सो इम्पोर्ट OS, sys। इतना लाइब्रेरी मुझे चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। किस चीज़ का फंक्शन, बैच प्रिडिक्शन का फंक्शन। सो डिफाइन स्टार्ट अंडरस्कोर बैच अंडरस्कोर प्रिडिक्शन। ओके, सो यहाँ पे मैं बैच प्रिडिक्शन का जो है एक फंक्शन डिफाइन कर दे रहा हूँ, प्रिडिक्शन। ओके, एंड अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सो हमारा जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हमारा फाइल पाथ हम लोग डिफाइन करेंगे समवेयर। कहीं ना कहीं हमें फाइल पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग UI क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसी में, अपने लोकल सिस्टम में ही। जब हम लोग UI क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें फाइल पाथ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग वहाँ पे कॉन्फ़िग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, बट अभी मुझे क्या चाहिए, फाइल पाथ डिफाइन करना होगा, सो डैट कि हम लोग अपने डेटा को क्या कर सकें, लोड कर सके किसी भी पार्टिकुलर पाथ से। सो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या, इनपुट फाइल पाथ। सो मैं करता हूँ यहाँ पे इनपुट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ। क्यों, क्योंकि हमें डेटा लोड करना है कहीं से, किसी पाथ से। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं इनपुट फाइल पाथ। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ। सो ट्राई पास एक्सेप्शन एज ई, एंड ये क्या रेज करेगा हमारा, ये रेज करेगा हमारे पास इंश्योरेंस एक्सेप्शन एंड ई कमाशिश। ओके, अब ये हम लोगों ने अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। क्यों फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास बैच प्रिडिक्शन होगा, जब हम लोग बैच प्रिडिक्शन में क्या करते हैं, अपने जो ओरिजिनल डेटा है उसको लोड करते हैं, सारा प्रोसेस होता है, एंड प्रोसेस होने के बाद हमारा जो है आउटपुट आता है एक सिंगल CSV में। तो वो CSV फाइल कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, सो डैट कि जैसे ही हमारा बैच प्रिडिक्शन हो, हमारे उस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो हमारे पास बैच प्रिडिक्शन का फाइल है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल डिफाइन करते हैं, फाइल नेम डिफाइन करते हैं। सो प्रिडिक्शन अंडरस्कोर डायरेक्टरी इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ प्रिडिक्शन नाम से। सो प्रिडिक्शन नाम से मैं एक फाइल बना दिया हूँ। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं क्या, OS डॉट मेक डायरेक्टरीज, एंड इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपने प्रिडिक्शन डायरेक्टरी फाइल को। सो प्रिडिक्शन डायरेक्टरी फाइल, एंड देन अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, सो एग्जिस्ट ओके इक्वल टू व्हाट, ट्रू। अगर अवेलेबल है देन स्किप कर जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो है, हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग डेटा लोड करते हैं बैच प्रिडिक्शन के लिए, तो हमारा जो डेटा लोड करेंगे तो वो चेक करेगा कहाँ से, अपने सेव डॉट मॉडल फाइल से, सेव अंडरस्कोर मॉडल डॉट मॉडल्स फाइल से क्या करेगा, मॉडल डॉट पिकल फाइल को लेगा, टारगेट इनकोडर फाइल को लेगा, एंड ट्रांसफॉर्मर इनकोडर फाइल को लेगा। क्यों, क्योंकि सारा प्रोसेस करने के लिए जो भी टारगेट इनकोडर, ट्रांसफॉर्मर और जो हमारे पास मॉडल है पिकल डॉट CSV, उसको सारा वहाँ से फाइल कलेक्ट करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल गेट द प्रिडिक्शन, राइट। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपना सेव मॉडल एज वेल। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ अपना मॉडल अंडरस्कोर रिजोल्वर, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मॉडल रिजोल्वर से। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम इंश्योरेंस
डॉट प्रेडिक्टर क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है मॉडल रिजॉल्वर क्लास को। ओके, सो हम लोग मॉडल रिजॉल्वर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। अब मैं कॉल करता हूँ इसको। सो मॉडल रिजॉल्वर इक्वल टू मॉडल रिजॉल्वर, एंड इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, मॉडल रजिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। कौन सा मॉडल रजिस्ट्री, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे, मॉडल रजिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे मॉडल को आफ्टर प्रोसेस जो ही है हमारा मॉडल, वो कहाँ पे सेव होगा, सेव मॉडल के अंदर। जितना टाइम हम लोग अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन को रन करेंगे, हमारे पास सेव मॉडल के अंदर जो है हमारे पास फाइल आते जाएगा। फाइल से हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा मॉडल हमारे पास बेटर एक्यूरेसी के साथ आ रहा है। बेस्ड ऑन द बेटर एक्यूरेसी मॉडल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बेटर एक्यूरेसी होगा, सेम मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, राइट। सो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं मॉडल रजिस्ट्री इक्वल टू क्या, हमारे पास सेव मॉडल जो है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सो सेव्ड अंडरस्कोर क्या है हमारे पास फाइल का नाम, सो सेव्ड अंडरस्कोर मॉडल्स, यही हमारे पास फाइल का नाम, राइट। सो सेव मॉडल हम लोग डिफाइन कर लिए कि यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, बैच प्रेडिक्शन के समय बेस्ट फाइल को वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को हम लोग रीड करना पड़ेगा, राइट। सो df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और ये डेटा कहाँ से रीड हो रहा है, ये डेटा रीड हो रहा है हमारे पास इनपुट फाइल पाथ से, ठीक है। इनपुट फाइल पाथ से हमारे पास जो डेटा रीड हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स हमारे पास जो है इस डेटा में, जब हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो उसमें हमारे पास कुछ नल वैल्यू था डेटा में, तो उसे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो df डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, सो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इने वैल्यू को, ठीक है। इने वैल्यूज को हम लोग क्या किससे रिप्लेस कर रहे हैं, np डॉट नैन से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, np डॉट नैन से, ओके। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग क्या करिए, सबसे पहले डेटा को रीड कर रहे हैं एंड देन अपने नैन वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं एन को np डॉट नैन से, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को वैलिडेट करेंगे, ओके। सो हम लोग डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे सिंपल अपने डेटा को लोड कर रहे थे। सो डेटा लोडिंग, ओके, डेटा को हम लोग क्या कर रहे थे, लोड कर रहे थे। अब हम लोग डेटा को वैलिडेट करेंगे। सो मैं उसके लिए अब फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डेटा वैलिडेशन। इवन आप इसको क्या कर सकते हो ना, कि इसको आप लॉग के फॉर्मेट में भी आप मेंशन कर सकते हो, ओके। आप लॉगिंग डॉट इन्फो करके एंड उसके अंदर ये चीज़ जो है आप उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। सो उसके लिए मैं कॉल करता हूँ ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू क्या, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लोड करेंगे। सो लोड ऑब्जेक्ट हमारे पास है, लोड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। सो मैं इंपोर्ट करता हूँ, कहाँ से, हमारे पास यूटिल्स फोल्डर के अंदर लोड ऑब्जेक्ट नाम से फंक्शन है। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट यूटिल्स क्या इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है लोड ऑब्जेक्ट, राइट। लोड ऑब्जेक्ट हमें इंपोर्ट करना है। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ स्पेलिंग मिसमैच के लिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्या क्या है हमारे पास, फाइल पाथ चाहिए इसको, राइट। सो मैं डिफाइन करता हूँ फाइल पाथ इक्वल टू क्या, अपना मॉडल रिजॉल्वर। कौन सा मॉडल रिजॉल्वर, ये जहाँ से हमें डेटा को लेने वाला है ये। सो मॉडल रिजॉल्वर फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या, कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, सो हम लोग कॉल करेंगे, क्या कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ट्रांसफॉर्मर कॉल कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग कॉल करेंगे गेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर पाथ। सो हमारे पास कहाँ है, गेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर पाथ, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करते हैं किसके लिए, अपने टारगेट इनकोडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मर है डॉट पिकल फाइल, एंड सेकेंड है हमारे पास इनकोडर, टारगेट इनकोडर डॉट पिकल फाइल, और ये सब अवेलेबल कहाँ है, सो ये सब सारे चीज़ अवेलेबल है हमारे पास प्रेडिक्टर डॉट py फाइल के अंदर, ओके। सो डैट कि सारा प्रोसेस 1 by 1 होगा, ओके। सो अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने पाइपलाइन के अंदर, बैच प्रेडिक्शन, ओके। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे फाइल को डिफाइन कर दिए अपने लेटेस्ट फाइल पाथ को, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, अपने टारगेट इनकोडर को। सो मैं उसके लिए कॉल करता हूँ टारगेट अंडरस्कोर इनकोडर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लोड करेंगे। सो लोड ऑब्जेक्ट एंड अगेन इसके अंदर हमारे पास क्या फंक्शन है, सो इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन है सबसे पहले क्या है हमारे पास, फाइल पाथ। सो मैं डिफाइन करता हूँ फाइल पाथ इक्वल टू क्या, मॉडल रिजॉल्वर डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, इस टाइम हमारे पास आ जाएगा गेट लेटेस्ट टारगेट इनकोडर पाथ। सो गेट लेटेस्ट टारगेट इनकोडर पाथ, क्लोज करते हैं इसको, ओके। सो ये हम लोग डेटा ले रहे हैं दोनों, ट्रांसफॉर्मर डेटा एंड टारगेट इनकोडर फाइल पाथ, ओके।
नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग इनकोड करते हैं ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को? हमारे डेटा में यहाँ पे देखोगे हमारे जो ओरिजिनल डेटा है इसमें हमारे पास कुछ जो है कैटेगरिकल डेटा भी है। सो ड्यूरिंग द बैच प्रेडिक्शन अगेन सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, चेक करेगा नैन वैल्यू के, चेक करेगा अपने कैटेगरिकल डेटा को, अगर कैटेगरिकल डेटा है तो उसको इनकोड करेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो उसके लिए मैं कॉल करता हूँ इनपुट अंडरस्कोर फीचर्स नेम, फीचर्स नेम इक्वल टू क्या है, सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पे चलता हूँ मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए थे, सो मॉडल, एंड यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन किए थे, समवेयर मॉडल इवेल्युएशन, मॉडल पुशर, नॉट ट्रेनिंग, नहीं यहाँ पे नहीं था। सो हमारे पास लुक लाइक्स की डेटा वैलिडेशन में ही था। सो मैं इसको एक बार फिर से बैक करता हूँ, एंड यहाँ पे आ चुका है हमारे पास डेटा ड्रिफ्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट द फंक्शन नेम कि क्या फंक्शन नेम हम लोग मेंशन किए थे, सो डैट कि सेम फंक्शन नेम मैं यहाँ पे भी मेंशन करूँ, सो डैट कि मिसमैच ना हो कुछ भी यहाँ पे। सो ये हमारे पास फीचर ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पे, ओके गॉट इट। सो हमारे पास क्या है फंक्शन का नाम, हमारे पास है फीचर ऑब्जेक्ट। सो मैं आता हूँ यहाँ से फिर से अपने प्रेडिक्शन फाइल के अंदर, एंड यहाँ पे कॉल करता हूँ सबसे पहले क्या, लिस्ट ऑफ क्या, अपने ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट को डॉट क्या है हमारे पास, फीचर्स, फीचर अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर, ओके। सो ये हम लोग कॉल कर रहे हैं कहाँ से, ट्रांसफॉर्मर से कॉल कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड देन अब मैं डिफाइन करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ एक फॉर आई इन इनपुट फीचर्स, इनपुट फीचर्स नेम्स, एंड अगर हमारे पास जो डेटा है इफ़ डी एफ ऑफ, कौन सा डेटा जो हमारे पास आई के अंदर है, इफ़ डी एफ ऑफ डेटा डॉट डी टाइप्स इक्वल टू क्या, अगर ऑब्जेक्ट हो, हमारा डेटा जो है कैटेगरिकल डेटा हो, ऑब्जेक्ट हो, सो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, कैटेगरिकल डेटा को। एंड देन उसके बाद क्या डिफाइन करूँगा मैं यहाँ पे, डी एफ ऑफ आई, उसको क्या करो, उसको इनकोड कर दो। सो मैं उसके लिए कॉल करता हूँ टारगेट इनकोडर क्लास को। सो टारगेट इनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना डेटा, जो हमारे पास ये डेटा हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो उसको हम लोग सिंपल डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, ओके। नाउ ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को इनकोड कर दिए, जो भी हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है हमारे डेटा में। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट एरे को डिफाइन करेंगे। सो इनपुट अंडरस्कोर एरे इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट कौन सा, ये जो है ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट, ओके। सो ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, डॉट ट्रांसफॉर्म, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अपना इनपुट फीचर्स। सो इनपुट अंडरस्कोर फीचर्स अंडरस्कोर नेम्स, ये जो हम लोग फीचर को कॉल कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को डिफाइन करेंगे, ओके, प्रेडिक्शन के लिए। सो उसके लिए हम लोग कॉल करते हैं क्या, मॉडल इक्वल टू लोड ऑब्जेक्ट, लोड ऑब्जेक्ट, एंड इसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले फाइल पाथ देना है मुझे। सो फाइल पाथ इक्वल टू क्या, मॉडल रिजोल्वर डॉट कौन सा, लेटेस्ट मॉडल, जो भी हमारे पास, जो हम लोग यहाँ पे सेव मॉडल के अंदर, कहाँ है हमारे पास सेव मॉडल फाइल। सो सेव मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बनेगा एवरी टाइम जब भी हम लोग ट्रेनिंग पाइपलाइन रन करेंगे। तो इसमें से हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, लेटेस्ट मॉडल। क्यों लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल में हम लोग अगर हमारे पास बेस्ट एक्यूरेसी आ रहा है, तो हम लोग लेटेस्ट डायरेक्टरी से हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट मॉडल फाइंड आउट करेंगे, एंड उसी को हम लोग यूज करेंगे प्रेडिक्शन के लिए, सिंगल प्रेडिक्शन एज वेल एज बैच प्रेडिक्शन के लिए, ओके। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मॉडल के लिए कि जो भी हमारे पास लेटेस्ट मॉडल का अच्छा एक्यूरेसी के साथ मॉडल है, उस मॉडल को सिलेक्ट करेगा गेट लेटेस्ट डायरेक्टरी पाथ से, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन फाइल को कॉल करते हैं। सो प्रेडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट एरे। सो इनपुट एरे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रेडिक्शन फाइल को आप डिफाइन करेंगे। सो प्रेडिक्शन फाइल को मैं डिफाइन करता हूँ। सो डी एफ अंडरस्कोर प्रेडिक्शन, सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल प्रेडिक्शन इक्वल टू प्रेडिक्शन। आई होप कि सेम नेम हमारे पास यहाँ पे है एंड सेम नेम यहाँ पे होना चाहिए, ओके। सो सेम नेम है। नाउ ये हम लोगों ने कॉल कर दिया अपने प्रेडिक्शन फाइल को, जो भी प्रेडिक्शन आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे पास प्रेडिक्शन फाइल के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो प्रेडिक्शन अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू ओएस डॉट पाथ डॉट बेस नेम, बेस नेम, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास,
हम लोग कॉल करेंगे अपने इनपुट फाइल पाथ को। सो इनपुट फाइल पाथ, जहाँ से हम लोग इनपुट फाइल पाथ देंगे इसको। सो लुक लाइक कि मिसमैच हो रहा है। ओके, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इनपुट फाइल पाथ। सो इनपुट फाइल पाथ फर्स्ट, एंड क्या है हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम लोग किस फॉर्मेट में हम लोग को रिप्लेस करना है, .csv के फॉर्मेट में। सो डॉट रिप्लेस कर दो इसको, जो भी हमारे पास प्रिडिक्शन आएगा किस फॉर्मेट में, सो .csv के फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। सो इसको अंडरस्कोर के फॉर्मेट में मैं ऐड करता हूँ यहाँ से, डॉट रिप्लेस .csv। ओके, एंड देन हमें क्या चाहिए, इस डेटा के साथ जो भी हमारे पास प्रिडिक्शन फाइल आएगा, लेट्स से कि हमारे पास प्रिडिक्शन फाइल आ रहा है लाइक abc.csv, मुझे क्या चाहिए, इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, उसमें टाइमिंग भी चाहिए और डेट भी चाहिए कि हमारा जो प्रिडिक्शन फाइल है किस डेट को जो है ये प्रिडिक्ट हो रहा है, एंड किस कौन से टाइमिंग में। लेट्स से कि एवरी डे वी आर डूइंग द प्रिडिक्शन। Okay, so in every day after 30 minutes, after 40 minutes that we are doing the prediction. So I want a date as well as I want a time here. Okay, .csv like this one. So for this one हम लोग क्या करते हैं, मैं डिफाइन करता हूँ उसके अंदर एक क्या फंक्शन। so जो भी csv आएगा उसको हमारा जो है क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम एंड फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। so मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल डिफाइन किया हूँ डेट टाइम। कौन सा डेट टाइम, नाउ डेट टाइम। इट मीन जो भी हमारे पास अभी डेट टाइम है, जब हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे तो उसका टाइमिंग आना चाहिए, एंड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मंथ, डे एंड ईयर, एंड देन हमारे पास ये टाइमिंग होना चाहिए, .csv करके एक्सटेंशन होना चाहिए लाइक दिस वन। ओके, फाइल का नाम डेट टाइम एंड .csv। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम। सो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं डेट एंड टाइम यहाँ पे। सो आता हूँ मैं यहाँ पे एंड इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डेट टाइम। इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है मुझे डेट टाइम। ओके, सो डेट टाइम को मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ। आई होप नाउ एरर गॉन। ओके फाइन। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गया है कि हमारा जो फाइल प्रिडिक्ट होगा वो .csv करेंट टाइम के साथ एंड करेंट डेट के साथ आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे फाइल पाथ नेम को। सो फाइल प्रिडिक्शन फाइल पाथ नेम इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, os.path.join, और ये किससे ज्वाइन होना चाहिए, ये जो ज्वाइन होगा हमारे पास प्रिडिक्शन, यहाँ पे प्रिडिक्शन डायरेक्टरी से होगा, क्योंकि प्रिडिक्शन डायरेक्टरी के अंदर ही हमें क्या करना है, फोल्डर को क्रिएट कर, फाइल को क्रिएट करना है, जो भी .csv प्रिडिक्शन फाइल आएगा। सो प्रिडिक्शन डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, प्रिडिक्शन फाइल नेम। इसके अंदर मैं सेव करने वाला हूँ सारी चीज़ों को, एंड देन कन्वर्ट करता हूँ इसको। सो df._to_csv df.to_csv। सो csv के फॉर्मेट में मैं सेव कर रहा हूँ उसको, एंड देन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा अपना प्रिडिक्शन फाइल नेम को। ओके, एंड सेकेंड में क्या करूँगा, अपना इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, लाइक 0 1 2 जो इंडेक्स होता है वो मुझे नहीं चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू क्या चाहिए, सो फॉल्स, एंड मुझे हेडर चाहिए सारे कॉलम्स का नाम। सो उसके लिए हेडर मैं डिफाइन करता हूँ, हेडर इक्वल टू व्हाट, सो हेडर इक्वल टू ट्रू। नाउ लास्ट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, अपने फाइल पाथ फाइल प्रिडिक्शन फाइल नेम को। सो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ रिटर्न प्रिडिक्शन फाइल नेम। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो ये हमारा बैच प्रिडिक्शन का जो वर्क था वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं क्या, एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं। क्यों फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, यहाँ पे main.py फाइल के अंदर भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसके अंदर लिखना है तो सारे कोड जो भी है मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर फॉर टेस्टिंग पर्पस, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो demo.py, एंड ये demo.py फाइल मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ दो चीज़ के लिए। फर्स्ट बैच प्रिडिक्शन के लिए, एंड सेकेंड जो है ट्रेनिंग पाइपलाइन के लिए मैं दो चीज़ के लिए ये demo.py फाइल यूज करने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये फंक्शन, जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर, पाइपलाइन के अंदर, बैच प्रिडिक्शन के अंदर जो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, ये फंक्शन मुझे चाहिए। सो कॉपी करता हूँ इस चीज़ को मैं, चलते हैं demo.py फाइल के अंदर, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट पाइपलाइन डॉट बैच प्रिडिक्शन, एंड क्या इंपोर्ट करना है मुझे, इंपोर्ट करना है स्टार्ट बैच प्रिडिक्शन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपना फंक्शन डिफाइन करता हूँ। सो इफ़ अंडरस्कोर नेम, क्योंकि मुझे रन करना है इसी फाइल के अंदर, अंडरस्कोर इक्वल टू, एंड ये आ जाएगा अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। ओके, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, ट्राई एंड एक्सपेक्ट ब्लॉक भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ सेफ साइड के लिए, सो डैट कि इशू ना हो, एरर ना हो हमारे पास। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा
हमारे पास हम लोग प्रिंट कर देंगे सिंपल ई को। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मुझे डायरेक्टरी डिफाइन करना पड़ेगा, किस चीज़ का, अपने डेटा का, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अपने बैच प्रिडिक्शन के अंदर हम लोग फाइल ले रहे हैं अपने लोकल सिस्टम से, इनपुट फाइल पाथ, सो हमें फाइल पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। सो इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ओरिजिनल फाइल है इसको मैं कॉपी करता हूँ पाथ को, चलते हैं अपने demo.py फाइल के अंदर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल पाथ को मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू, जो हमारे पास फाइल का पाथ है, फर्स्ट थिंग ये हमारे पास फाइल का पाथ आ गया है। सेकेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में चलता हूँ यहाँ पे अपने एक पास के अंदर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं क्या, अपना स्टार्ट बैच प्रिडिक्शन। सो मैं उसके लिए डिफाइन करता हूँ आउटपुट इक्वल टू क्या, स्टार्ट बैच प्रिडिक्शन, स्टार्ट बैच प्रिडिक्शन, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा अपना फाइल पाथ को। सो इवन आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास हिंट आ रहा है, क्या हिंट आ रहा है कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सबसे पहले क्या, सो इसको चाहिए अब, ओके सो इसको क्या चाहिए, सबसे पहले इसको देना होगा हमें इनपुट फाइल पाथ। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे इनपुट अंडरस्कोर क्या, फाइल पाथ इक्वल टू क्या, हमारे पास फाइल पाथ है कौन सा, ये वाला। सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अपने demo.py फाइल को ओपन करता हूँ मैं टर्मिनल को, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे अपने किसको, demo.py फाइल को। सो पाइथन demo.py फाइल, सो जैसे ही हम लोग demo.py फाइल को रन कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिकोड एरर। सो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ क्या, आर फॉर यूनिकोड एरर के लिए, फिर से पाइथन demo.py फाइल को हम लोग रन करते हैं। जैसे ही हम लोग रन करेंगे, लोड हो रहा है हमारे पास। ओके, सो हमारे पास फिर से एक इशू आ रहा है, क्या आ रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिप्लेस। ओके, सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस मैच है, यहाँ पे देख सकते हो आप, रिप्लेस मैं लिखा हुआ हूँ। सो चलो इसके अंदर चलता हूँ मैं, एंड जो है एरर इसको मैं रिजोल्व करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस, ओके, सो नाउ ये फंक्शन है हमारे पास। ओपन करता हूँ मैं फिर से पाइथन demo.py फाइल, रन करता हूँ इस चीज़ को, एंड देखते हैं कि अगर एरर आएगा तो रिजोल्व करेंगे हम लोग उसको। ओके, सो हमारे पास एक एरर आ चुका है, क्या एरर आ चुका है, लाइन नंबर 31 में क्या है, एरर मैसेज है, पाइपलाइन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्म। ओके, सो आई नीड टू चेक इट आउट, लाइन नंबर 31 एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्पेलिंग अगेन मिसमैच है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, राइट, ये स्पेलिंग होता है हमारे पास। सो इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से रन करना पड़ेगा मुझे इस चीज़ को। सो ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से पाइथन demo.py, राइट। सो पाइथन demo.py फाइल को मैं फिर से रन करता हूँ। सो ये हमारे पास फिर से रन हो रहा है, लोड हो रहा है, MongoDB को कॉल कर रहा है, एंड देन हमारे पास क्या है, परमिशन डिनाइड सेव मॉडल, लाइन नंबर 69 यूटिल्स के अंदर। ओके, सो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल है, इसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले, इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, सेव मॉडल फाइल को। लुक लाइक्स की अगेन एरर आने वाला है हमारे पास, बट लेट्स सी पाइथन demo.py। जैसे हम लोग पाइथन demo.py फाइल को कॉल करेंगे, हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो अंडर द 22, सो ट्रांसफॉर्मर, ओके, सो ट्रांसफॉर्मर नॉट अवेलेबल। सो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन main.py फाइल को रन करते हैं, सो डैट कि हमारे पास जेनरेट हो जाए क्या, सारा चीज़ जो हमारे पास इसके अंदर चाहिए मुझे। सो फिर से रन होगा हमारे पास, एंड देन जनरेट हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट। ओके, सो फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, आ चुका है हमारे पास मॉडल, टारगेट, इनकोडर एंड ट्रांसफॉर्मर, ये तीन चीज़ हमारे पास आ चुका है। अब मैं फिर से रन करता हूँ पाइथन demo.py। ओके, सो हमारे पास अब आउटपुट जो है जनरेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिडिक्शन फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, ये आउटपुट हमारे पास आ चुका है। इस आउटपुट में क्या है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले फोल्डर का नाम है इंश्योरेंस, देन हमारे पास डेट है, एंड हमारे पास क्या है, टाइमिंग है, किस टाइमिंग में ये हमारे पास प्रोजेक्ट को जेनरेट किया गया है, बैच प्रेडिक्शन किया गया है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास कलेक्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ फिर से। सो प्रेडिक्शन फाइल को भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ओके, एंड सेव जो है इस फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव मॉडल्स फाइल को। सो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ इस चीज़ को, सेव मॉडल फाइल्स। सो अभी देखो सेव मॉडल फाइल जो हमारा इम्पटी हो चुका है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं रन करता हूँ पाइथन main.py। क्यों main.py फाइल को रन कर रहा हूँ, बिकॉज बैच प्रेडिक्शन क्या करेगा, सबसे पहले सेव मॉडल चेक करेगा, और सेव मॉडल से हम लोग क्या डिफाइन किए हैं, सेव मॉडल से रजिस्ट्री से, मॉडल रजिस्ट्री से
चेक करेगा बेस्ट मॉडल को एंड देन वो बेस्ट मॉडल को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। सो सबसे पहले मैं रन करता हूँ, अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास सेव्ड मॉडल के अंदर। सो पाइथन मेन डॉट पी आई, जैसे हम लोग रन करेंगे इस फाइल को, हमारे पास सेव्ड मॉडल के अंदर जो है हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, मॉडल फाइल, टारगेट इनकोडर फाइल एंड ट्रांसफॉर्मर फाइल। सो ये सारा चीज़ हमारे पास आ चुका है। अब फिर से हम लोग रन करते हैं अपने पाइथन डेमो डॉट पी वाई फाइल को। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास प्रेडिक्शन नाम से एक भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रन करता हूँ फिर से पाइथन डेमो डॉट पी वाई फाइल को। जैसे ही आप रन करोगे इस पाइथन डेमो डॉट पी वाई फाइल को, देखो हमारे पास जेनरेट हो चुका है यहाँ पे प्रेडिक्शन एंड प्रेडिक्शन के अंदर हमारे पास CSV फाइल अवेलेबल है। कौन सा, जो बैच प्रेडिक्शन हुआ है, यहाँ पे देखो बैच प्रेडिक्शन वाला आउटपुट हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। ओके, सो ये था हमारे पास कंप्लीट बैच प्रेडिक्शन का। बट मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करो, सारे फंक्शन का स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 मिस्टेक किया था। फर्स्ट, रिप्लेस फंक्शन में यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच था। सेकेंड, सेम रिप्लेस फंक्शन में यहाँ पे भी स्पेलिंग मिसमैच था, राइट। तो ये सारी चीज़ें एंड ट्रांसफॉर्म का भी जो था हमारे पास क्या था, स्पेलिंग मिसमैच था। सो मेक श्योर कि आप जो भी फंक्शन डिफाइन करो उसका जो है स्पेलिंग करेक्ट मेंशन करो। ओके, आफ्टर दैट इट विल वर्क स्मूथली। ओके, अगेन सेम प्रोजेक्ट्स code are available in the description section, so you can directly use it from my GitHub repo guys. Okay, so ये कंप्लीट था हमारे पास किस चीज़ का, बैच प्रेडिक्शन का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे किसके लिए, ट्रेनिंग पाइपलाइन के लिए। सो लेट मी क्लोज ऑल दोज थिंग्स एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे ट्रेनिंग पाइपलाइन डॉट पी वाई नाम से। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने पाइपलाइन फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं किस नाम से, ट्रेनिंग पाइपलाइन के नाम से। सो ट्रेनिंग अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट पी वाई नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ एंड इसी के अंदर जो भी कोड हम लोग करने वाले हैं वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बट सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कुछ लाइब्रेरी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, सारे चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस फोल्डर से। सो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर चलते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर, एंड जो भी लाइब्रेरी है इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, मैं उसको सारे चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ ट्रेनिंग फाइल के अंदर एंड यहाँ पे ये सारे जो है इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी मुझे चाहिए। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग। सो डिफ फंक्शन क्या करना है, हमें स्टार्ट ट्रेनिंग करना है। सो स्टार्ट अंडरस्कोर ट्रेनिंग अंडरस्कोर पाइपलाइन एंड मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। सो पास एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। सो हम लोग रेज कर देंगे क्या, इंश्योरेंस एक्सेप्शन को। सो इंश्योरेंस एक्सेप्शन एंड हमारे पास आ जाएगा ई-6। ओके, अब हम लोग एक एक करके अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे डेटा इंजेशन फर्स्ट, सेकेंड चाहिए मुझे डेटा वैलिडेशन, थर्ड चाहिए मुझे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, देन मुझे चाहिए क्या, मॉडल ट्रेनर एंड देन मॉडल इवैल्यूएशन। सारे जो भी पाइपलाइन हम लोग डिफाइन किए अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, से सारे चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे कहाँ पे, ट्रेनिंग पाइपलाइन के अंदर। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास न्यू यूजर आएगा, हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, राइट। सो न्यू यूजर आएगा तो वो डायरेक्टली रन करेगा अपने किसको, दिस ट्रेनिंग अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट पी वाई फाइल को रन करेगा। सारा चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्या क्या, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेनर एंड इवैल्यूएशन एंड आफ्टर दैट जो हमारा यूजर है वो डायरेक्टली बैच प्रेडिक्शन कर लेगा। ठीक है, इवन मैं टास्क भी आपको कुछ देने वाला हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो मेक श्योर यू कैन कंप्लीट दोस टास्क एज वेल गाइज। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ट्रेनिंग पाइपलाइन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग अंडरस्कोर पाइपलाइन अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू क्या, सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे अपने कॉन्फिग एंटिटी को। सो कॉन्फिग एंटिटी डॉट क्या, ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो उसके लिए हमें डिफाइन करना है ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डेटा इंजेक्शन का जो है फंक्शन वो डिफाइन करता हूँ। सो डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू क्या कॉल करेंगे हम लोग, कॉन्फिग एंटिटी को। सो कॉन्फिग एंटिटी डॉट डेटा इंजेक्शन एंड इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हम लोग कॉल करेंगे अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन को। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग इक्वल टू क्या, ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग फर्स्ट,
सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको प्रिंट करना है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। सो मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग डॉट टू किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, बिकॉज डेटा इंजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, सारे चीज़ को हम लोग चेंज कर रहे थे डिक्शनरी के फॉर्मेट में, राइट। उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन, डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे अपने डेटा इंजेक्शन क्लास को। सो डेटा इंजेक्शन एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग फाइल को। सो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग इक्वल टू डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने इनिशिएट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। कौन से इनिशिएट फंक्शन को, चलता हूँ मैं यहाँ पे इनिशिएट। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे अपना इनिशिएट फंक्शन। सो ये सारे चीज़ को वन बाय वन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो चलो आते हैं फिर से यहाँ पे, एंड इस चीज़ के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, डेटा। सो यहाँ पे DATA अंडरस्कोर। ओके, नाउ अब मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट अपना क्या, डेटा इंजेक्शन, डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट। सो आर्टिफैक्ट इक्वल टू डेटा इंजेक्शन डॉट इनिशिएट डेटा इंजेक्शन। ओके, ये हमारा क्या है, डेटा इंजेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सबसे पहले कॉन्फिग फाइल से डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा इंजेक्शन क्लास को कॉल कर रहे हैं, एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा इंजेक्शन जो है हमारे पास फंक्शन, डायरेक्टली इसको हम लोग कॉल कर दे रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। सो डेटा वैलिडेशन में हम लोग यूज करेंगे जो भी डेटा इंजेक्शन के बाद जो आर्टिफैक्ट के अंदर जो भी डेटा इंजेक्शन के बाद जो हमारे पास फाइल है, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं किसके लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर वैलिडेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू क्या, अपना कॉन्फिग इंटिटी को। सो कॉन्फिग इंटिटी डॉट डेटा वैलिडेशन कॉन्फिग, एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन इक्वल टू ट्रेनिंग पाइपलाइन फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, डेटा वैलिडेशन। सो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डेटा अंडरस्कोर वैलिडेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग आज कॉल करेंगे डेटा वैलिडेशन क्लास को, एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने डेटा वैलिडेशन कॉन्फिग इक्वल टू डेटा वैलिडेशन कॉन्फिग फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, किस डेटा पे हम लोग वैलिडेट करने वाले हैं। सो जो हम लोगों को डेटा इंजेक्शन में आएगा डेटा, उस पर हम लोग वैलिडेट करने वाले हैं अपने डेटा वैलिडेशन को। ओके, सो इस फंक्शन को हम लोग क्या कर दिए, कॉल कर दिए हैं सिंपली। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा वैलिडेशन आएगा उसको भी हम लोग स्टोर करेंगे कहाँ पे, आर्टिफैक्ट के अंदर। सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ डेटा अंडरस्कोर वैलिडेशन अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन डॉट इनिशिएट करेंगे अपने मॉडल को। सो इनिशिएट डेटा वैलिडेशन, ये इनिशिएट मॉडल क्या है हमारे पास। सो डायरेक्टली आप इस पर कॉल करेंगे, ये कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, डेटा वैलिडेशन के अंदर जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को इनिशिएट कर रहे थे। सो ये सारा चीज़ को एक एक करके कॉल कर लेगा यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे हम लोग सारा कोड किए हुए हैं। सो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एक एक करके अपने पाइपलाइन के अंदर। ओके, सो ये हमारा डेटा इंजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे अगेन जो हम लोग डेटा को सेव कर रहे हैं उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू, कहाँ से कॉल करेंगे हम लोग, कॉन्फिग एंटिटी से। सो कॉन्फिग एंटिटी डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग पाइपलाइन को, ट्रेनिंग पाइपलाइन अंडरस्कोर ट्रेनिंग पाइपलाइन फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, अगेन क्रिएट करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, एक एक करके आपको बस सारा चीज़ डिफाइन कर देना है। जो भी चीज़ आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिफाइन किए हो फाइल के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा इंजेक्शन के अंदर, सारा चीज़ आपको वन बाय वन कॉल कर देना है यहाँ पे। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग को। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग इक्वल टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिग फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट। सो मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ से, सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट को। ओके, सो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे डेटा इंजेक्शन। सो डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट इक्वल टू डेटा इंजेक्शन, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन हो चुका है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को कॉल करेंगे। सो आर्टिफैक्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टोर अंडर द आर्टिफैक्ट फाइल। सो डेटा
ट्रांसफॉर्मेशन डॉट क्या करेंगे, अब इनिशिएट करेंगे हम लोग। सो इनिशिएट कर रहे हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ पे डेटा इंजेक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को, सेकेंड था हमारे पास डेटा वैलिडेशन को। सेम हम लोग क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग के लिए एंड मॉडल इवैल्यूएशन के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलो अब मॉडल ट्रेनर के लिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो इसको मैं नीचे करता हूँ। एंड एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या, मॉडल पुशर, क्योंकि बेस्ट मॉडल हमें पुश करना है ना, कहाँ पे, अपने मॉडल रजिस्ट्री के अंदर, राइट, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन फाइल के अंदर हम लोग डिफाइन किए थे, क्या, मॉडल रजिस्ट्री। सो इसके अंदर हमें सेव भी करना है। सो उसके लिए हम लोग मॉडल पुशर का भी यूज करने वाले हैं। सो चलो सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं मॉडल ट्रेनर के लिए। सो उसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ सबसे पहले मॉडल ट्रेनर कॉन्फिग। सो मॉडल ट्रेनर अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, सबसे पहले कॉल करेंगे हम लोग कॉन्फिग एंटिटी को। कॉन्फिग एंटिटी कौन से क्लास, सो मॉडल ट्रेनर कॉन्फिग फाइल को कॉल करेंगे, कॉन्फिग क्लास को कॉल करेंगे। एंड इसके अंदर हमारे पास सेम चीज़ आ जाएगा पाइपलाइन। सो ट्रेनिंग अंडरस्कोर पाइपलाइन इक्वल अंडरस्कोर कॉन्फिग फर्स्ट। सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर। सो मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर इक्वल टू कौन से क्लास, सो मॉडल ट्रेनर क्लास को हम लोग कॉल करेंगे, मॉडल ट्रेनर क्लास। एंड इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपने मॉडल ट्रेनर कॉन्फिग फाइल को। सो मॉडल ट्रेनर कॉन्फिग फर्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, किस डेटा पे हम लोग मॉडल ट्रेनिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सो जो डेटा हमारे पास आर्टिफैक्ट के अंदर सेव हुआ है। सो मैं कॉपी करता हूँ इस चीज़ को। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट इक्वल टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट, सेम डेटा पे हम लोग मॉडल ट्रेन करने वाले हैं। सबसे पहले इंजेक्शन होगा। सो जिस डेटा पे डेटा इंजेक्शन हो रहा है उस पर हम लोग डेटा को वैलिडेट करेंगे। जिस डेटा पे हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं उस पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। एंड जिस डेटा पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिफाइन करेंगे अपने मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन किसको, मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट को। सो मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडल ट्रेनर आ जाएगा। सो मॉडल ट्रेनर डॉट क्या आ जाएगा, इनिशिएट मॉडल ट्रेनर। ओके, सो इनिशिएट मॉडल ट्रेनर हम लोगों ने कॉल कर दिया। सो ये हमारा ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडल इवैल्यूएशन। सो अब मॉडल इवैल्यूएशन के लिए लिखते हैं कोड। सो मॉडल अंडरस्कोर इवैल्यूएशन अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले कॉल करेंगे हम लोग कॉन्फिग एंटिटी से। किस चीज़ को कॉल करेंगे, सो हम लोग कॉल करेंगे मॉडल इवैल्यूएशन क्लास को। सो मॉडल इवैल्यूएशन कॉन्फिग क्लास। एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ट्रेनिंग पाइपलाइन इक्वल टू ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। नेक्स्ट मॉडल इवैल्यूएशन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडल इवैल्यूएशन क्लास को हम लोग कॉल करेंगे। सो मॉडल इवैल्यूएशन एंड इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, अपने मॉडल इवैल्यूएशन क्लास को। सेम चीज़ आपको बस डिफाइन करना है एक एक करके। नाउ हमारा क्या आ जाएगा, मॉडल इवैल्यूएशन हो गया। अब हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, किस डेटा पे हम लोग इवैल्यूएट करने वाले हैं। सो हम लोग इवैल्यूएट करने वाले हैं डेटा इंजेक्शन पे, डेटा इंजेक्शन सबसे पहले हमारा डेटा होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सो मॉडल इवैल्यूएशन में सारा स्टेप होगा। सो सबसे पहले डेटा इंजेक्शन आएगा हमारा। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, डेटा इंजेक्शन इक्वल टू डेटा इंजेक्शन फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। नाउ डेफिनेटली यू गॉट द आइडिया लाइक व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द डेटा वैलिडेशन पार्ट। ओके, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वैलिडेटेड ईच एंड एवरीथिंग, दैट आफ्टर दैट वी आर यूजिंग इन अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट। सो मॉडल क्या है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन का नाम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, सेम चीज़, बहुत ही आलसी हो गया हूँ नाउडेज फॉर कोडिंग। ओके, सो हम लोग यहाँ पे मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट डिफाइन कर दिए। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास क्या बच गया, लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास बच गया है क्या, अपना मॉडल को आर्टिफैक्ट के अंदर स्टोर करना। सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ मॉडल अंडरस्कोर इवैल्यूएशन अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट इक्वल टू किसको कॉल करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे अपने मॉडल इवैल्यूएशन जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किया ही है मॉडल इवैल्यूएशन को, और इसको क्या करेंगे, फिर से इनिशिएट कर देंगे। सो इनिशिएट मॉडल इवैल्यूएशन। ये हमारा मॉडल इवैल्यूएशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ लास्ट हमारे पास क्या है, मॉडल पुशर। सो उसके लिए अब हम लोग कोड लिखते हैं मॉडल अंडरस्कोर पुशर, ओके, अंडरस्कोर कॉन्फिग। देखो ट्राई करो एक या दो पार्ट यहाँ से देखने के लिए आप इस वीडियो से, एंड ट्राई करो रेस्ट पार्ट खुद से कंप्लीट करने के लिए। ओके, यू विल गेट द आइडिया।
लाइक हाउ यू कैन कंप्लीट एनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो कॉन्फ हमारे पास क्या है, हम लोग कॉल करेंगे क्या, कॉन्फिग फाइल से। सो कॉन्फिग डॉट इंटिटी, किसको हम लोग कॉल करने वाले हैं, कौन से क्लास को, सो हम लोग कॉल करने वाले हैं मॉडल पुशर कॉन्फिग क्लास को। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, सो ट्रेनिंग पाइपलाइन। ओके, नाउ अब हम लोग कॉल करेंगे, डिफाइन करते हैं अपने मॉडल पुशर को। सो मॉडल पुशर इक्वल टू कौन से क्लास, सो मॉडल पुशर क्लास को हम लोग कॉल करेंगे। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे अपने मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल को। सो मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल इक्वल टू मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल। फर्स्ट किस पे हम लोग करने वाले हैं, सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट पे। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट इक्वल टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मॉडल ट्रेनिंग भी हम लोग डिफाइन करेंगे। सो मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनिंग अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट एंड देन अगेन मॉडल ट्रेनिंग आर्टिफैक्ट। सो मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट। ओके, सो ये हमारा चीज़ डिफाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। सो मॉडल पुशर मॉडल अंडरस्कोर पुशर अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, मॉडल पुशर डॉट इनिशिएट कर रहे हैं अपने किसको, मॉडल पुशर क्लास को। सो ये था हमारे पास कंप्लीट जो है ट्रेनिंग पाइपलाइन। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, चलते हैं अपने डेमो डॉट पी फाइल के अंदर। सो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज बहुत बड़ा कोड हो गया है यहाँ पे। सो डेमो डॉट पी फाइल के अंदर, एंड इसके अंदर हम लोग लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करके क्या करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे फाइल पाथ नहीं चाहिए, सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट। सेकेंड, ये भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, सो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट पाइपलाइन डॉट ट्रेनिंग प्रेडिक्शन, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं क्या है क्लास का नाम, वो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो क्लास का नाम है हमारे पास फंक्शन का स्टार्ट ट्रेनिंग। सो मैं इसको आता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ स्टार्ट ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल डिफाइन करूँगा आउटपुट इक्वल टू स्टार्ट ट्रेनिंग ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा उस चीज़ को, किसको, अपने आउटपुट फाइल को। आउटपुट फाइल को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ये हमारा काम खत्म हो चुका है, किसका, ट्रेनिंग पाइपलाइन का। ओपन करता हूँ मैं टर्मिनल का, बहुत ही सिंपल था ये, इसमें कुछ होता नहीं है। मेन हमारा जो है, जो हम लोग अपने कॉन्फिग फाइल के कंपोनेंट के अंदर जो डिफाइन करते हैं, मेन अपना काम होता है इसी पे काम करना। ओके, सो रन करते हैं मैं फिर से पाइथन डेमो डॉट पी फाइल को मैं रन करता हूँ। सो चेक करते हैं, अगर एरर आएगा तो इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। लोड हो रहा है, मोंगोडीबी को कॉल कर रहा है एंड देन हमारे पास एक एरर आ चुका है। क्या एरर आ चुका है चेक कर लेते हैं। सो डेटा वैलिडेशन के अंदर लाइन नंबर 112 में एरर मैसेज है, डेटा इंजेक्शन ऑब्जेक्ट बेस फाइल पाथ इज नॉट डिफाइंड। सो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, हमारे पास डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग के अंदर, राइट। सो डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग, और ये कहाँ है हमारे पास, डेटा वैलिडेशन फाइल के अंदर। सो डेटा वैलिडेशन 112 में, राइट। सो 112 समवेयर यहाँ पे होगा हमारे पास। सो डेटा वैलिडेशन क्या है हमारे पास, 112 डेटा वैलिडेशन कॉन्फिग बेस फाइल इज नॉट डिफाइंड। सो बेस फाइल यहाँ पे मैं डिफाइन करके रखा हूँ इंश्योरेंस डॉट CSV, बट फिर से ही हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, सो इंश्योरेंस डॉट CSV फाइल हम पे कॉल कर रहे हैं। चलता हूँ मैं अपने डेमो डॉट पी फाइल के अंदर। सो यहाँ पे फाइल को मैंने कमेंट कर दिया, ये ठीक है हमारे पास, बट फिर भी एरर क्यों आ रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लेट मी गो थ्रू इट ऑल दोज एरर एंड इसको थोड़ा सा राइट करता हूँ। ओके, सो क्या है, एरर अकर्ड पाइथन इन लाइन नंबर 27, कहाँ पे, ट्रेनिंग पाइपलाइन के अंदर। सो लाइन नंबर 27 वाले मैं चेक करता हूँ कि लाइन नंबर 27 में है क्या हमारे पास। सो यहाँ पे आता हूँ लाइन नंबर 27। सो लाइन नंबर 27 में हमारे पास क्या है, डेटा वैलिडेशन आर्टिफैक्ट। सो डेटा वैलिडेशन आर्टिफैक्ट है हमारे पास, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। सो ये तो हमारे पास ठीक है। इस सेम फाइल को हम लोग यूज, डेटा वैलिडेशन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं आगे। ओके, गॉट इट। डेटा वैलिडेशन हमारे पास यहाँ से आ रहा है, डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट, एंड इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या, डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट। ये भी ठीक है। डेटा इंजेक्शन डेटा वैलिडेशन कॉन्फिग फाइल हमारे पास है, एंड यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग पाइपलाइन है। ओके, डेटा इंजेक्शन, ये देखो हम लोगों ने क्या गलती किया, यहाँ पे मैं कौन सा क्लास कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ डेटा इंजेक्शन क्लास, राइट। सो रिमूव करता हूँ इसको, डेटा वैलिडेशन कॉन्फिग।
So you need to focus whenever you are writing the code here guys. So python demo.py फाइल इनिशिएट हो रहा है फिर से हमारा MongoDB एंड उसके बाद हमारे पास ये देखो क्या एरर आ गया है, वो देखो एरर नहीं है, ये हमारे पास आउटपुट है, इसको एरर हम लोग नहीं बोलेंगे। क्या है हमारे पास, प्रिडिक्शन यूजिंग प्रीवियस मॉडल। सो ये हमारे पास एक्यूरेसी आ रहा है, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ओके, प्रिडिक्शन यूजिंग द ट्रेन मॉडल, सेम आउटपुट आ रहा है हमारे पास। क्या है यहाँ पे एरर, करेंट ट्रेंड मॉडल इज नॉट बेटर देन प्रीवियस मॉडल। सो ये हमारे पास एरर नहीं है, हमारे पास ये लॉग शो कर रहा है और ये यू कैन से द आउटपुट शो कर रहा है कि ठीक है आपका जो अभी जो मॉडल है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, प्रीवियस मॉडल से सेम एक्यूरेसी आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे मैं आपके लिए टास्क ऐड कर रहा हूँ। क्या टास्क है आपको, टास्क आपको ये है कि जो भी हम लोग एल्गोरिदम यूज किए थे, कौन सा एल्गोरिदम यूज किए थे, लीनियर रिग्रेशन हम लोग यूज किए थे, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट जो है एल्गोरिदम यूज करना है, डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करना है। कब, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पाइपलाइन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पाइपलाइन आपको डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करना है। सो डैट यहाँ पे जो है आपको, मैं फिर से इस चीज़ को रन कर लेता हूँ, पाइथन demo.py एंड जैसे ही आप रन करोगे यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कि क्या है आपके पास प्रीवियस मॉडल का एक्यूरेसी, प्रिडिक्टिंग यूजिंग द प्रीवियस मॉडल, प्रिडिक्टिंग यूजिंग द ट्रेन मॉडल। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंट एल्गोरिदम लगाना है अपार्ट फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन एंड देन आपको चेक करना है आपका ट्रेनिंग पाइपलाइन के समय आपके मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं, या फिर सेम एक्यूरेसी आ रहा है ड्यूरिंग द प्रिडिक्शन आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आपको चेक करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या करना है, बैच प्रिडिक्शन हमारा ठीक है अभी के लिए, आपको एक UI क्रिएट करना है, किसके लिए, बैच प्रिडिक्शन के लिए। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ सिंगल प्रिडिक्शन के लिए। मैंने आपको दोनों दिखा दिया कि बैच प्रिडिक्शन कैसे होगा, बट आपको UI आपको खुद से क्रिएट करना है। ओके गाइस, सो ये था हमारे पास कंप्लीट किस चीज़ का कोड, कंप्लीट बैच प्रिडिक्शन का एंड कंप्लीट ट्रेनिंग पाइपलाइन का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, UI बिल्ड करना यूजिंग अ स्ट्रीमलीट। ओके, बट उससे पहले गाइज मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट का वर्जन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेम वर्जन आप यूज करो, एल्स समटाइम आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। ओके, सो एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन के अंदर जाओगे तो हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, लेट मी चेक इट आउट, एक फंक्शन जो कि हम लोग डिफाइन किए हैं। नाउ वो वर्जन जो है अपडेट हो चुका है, सो मेक श्योर कि आप सेम चीज़ डिफाइन करो जो भी वर्जन मैं डिफाइन किया हूँ अपने requirement.txt के अंदर। यस, सो फीचर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर, अगर आप सेम वर्जन डिफाइन करते हो तो आपको कोई भी एरर फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट वर्जन आप यूज कर रहे हो तो आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है कि ये जो है फीचर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इन जो है डिफाइन नहीं किया गया है। सो मेक श्योर कि आप requirement.txt से सारा जो है लेटेस्ट वर्जन जो भी मेरे पास इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है सेम वर्जन आप यूज करो अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना अपना एप्लीकेशन कोड। सो उसके लिए हम लोग स्ट्रीमलीट यूज करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक app.py नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। सो app.py, ओके, एंड इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्ट्रीमलीट चाहिए। एंड इवन अगर आपको कंप्लीट स्ट्रीमलीट सीखना है सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चेक करो। एज यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है मेरे ही चैनल पे, इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट स्ट्रीमलीट सीख सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना। सो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज st, ओके। एंड मुझे कुछ और भी लाइब्रेरी चाहिए लाइक numpy एंड pandas, सो इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, ओके, ये सारी लाइब्रेरी मुझे चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ एक टाइटल स्ट्रीमलीट में। सो st डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट का नाम मैं डिफाइन कर लेता हूँ, से इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिडिक्शन, ओके। और ओपन करते हैं टर्मिनल को, चेक कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रीमलीट जो है काम कर रहा है या फिर नहीं। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो conda एक्टिवेट बिगमार्ट, जहाँ पे मेरा स्ट्रीमलीट इंस्टॉल्ड हो। सो मेरा बिगमार्ट के अंदर जो है स्ट्रीमलीट इंस्टॉल्ड है। सो मैं अब रन करता हूँ पाइथन, नहीं, इसके लिए हमारे पास क्या कमांड होता है, स्ट्रीमलीट रन app.py। सो ओपन करता हूँ मैं इसको,
एंड हमारे पास क्या है, लोकल लिंक आ जाएगा। सो उस लोकल लिंक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आ चुका है। अब हमारे पास ये UI है, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिडिक्शन। इट मीन्स कि जो हमारा लाइब्रेरी है वो परफेक्टली काम कर रहा है। चलो अब कोड करना अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पिकल फाइल चाहिए। और वो पिकल फाइल अभी कहाँ पे अवेलेबल है, वो पिकल फाइल अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो मॉडल फाइल के अंदर सेव फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, राइट। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कंपनी में प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक मॉडल रजिस्ट्री यूज किए थे, राइट। मॉडल रजिस्ट्री हमारे पास किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है, वहाँ से हम लोग फेच करते हैं अपने पिकल फाइल को। बट अभी हम लोग लोकल में कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट से जो है, अभी मेरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम फाइल से मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने मॉडल फाइल को। इसके अंदर से जो है हमारे पास कहाँ पे, सेव फोल्डर के अंदर से एंड 0 फाइल के अंदर से हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। मॉडल फाइल हम लोग कॉपी कर लेते हैं, टारगेट इनकोडर कॉपी करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मर कॉपी करेंगे। बैक जाता हूँ मैं एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम चीज़ को। ओके, मॉडल फाइल आ चुका है, टारगेट फाइल आ चुका है, ट्रांसफॉर्मर आ चुका है, यहाँ पे देखो पिकल फाइल है सारा चीज़। ओके, यहाँ पे सारा चीज़ में आ चुका है, ट्रांसफॉर्मर पिकल, मॉडल पिकल एंड देन एक और फाइल जो है हमारे पास टारगेट इनकोडर। सारा चीज़ हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबसे पहले इसको लोड करते हैं। मॉडल को लोड करते हैं। मॉडल इक्वल टू क्या करना है मुझे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पिकल चाहिए। इंपोर्ट करते हैं पिकल। इम्पोर्ट पिकल। ओके, पिकल को हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक एक करके। मॉडल पिकल डॉट लोड एंड ओपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे बिकॉज हमें ओपन करना है। एंड इसके बाद हमारे पास मॉडल का क्या नाम है, मॉडल का नाम है हमारे पास मॉडल अंडरस्कोर फाइनल डॉट पिकल। मॉडल अंडरस्कोर फाइनल डॉट पिकल। ओके, ये हमारे पास मॉडल का नाम है। एंड हम लोग किस फॉर्मेट में रीड कर रहे हैं इसको, इसको हम लोग रीड कर रहे हैं RV के फॉर्मेट में। ओके, सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर रहे हैं इसको, और मैं डिफाइन करता हूँ किसके लिए, अपने टारगेट ट्रांसफॉर्मर के लिए एंड टारगेट जो है हमारे पास इनकोडर के लिए। ये हमारे पास मॉडल हो गया। नेक्स्ट मैं डिफाइन करता हूँ इनकोडर के लिए। इनकोडर इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा टारगेट अंडरस्कोर इनकोडर डॉट पिकल एंड ये है हमारे पास किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइल का नाम। फाइल का नाम है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर डॉट पिकल फाइल। तीनों को हम लोग किस फॉर्मेट में रीड कर रहे हैं, RV के फॉर्मेट में हम लोग रीड कर रहे हैं। हम लोग उन्हें अपने पिकल फाइल को डिफाइन कर दिया, टाइटल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक बॉक्स लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है इसमें हमारे पास एज है, एज हमें इंटर करना पड़ेगा, जेंडर इंटर करना पड़ेगा, BMI, चिल्ड्रेन, स्मोकर, तो ये सारी चीज़ हमें इंटर करना पड़ेगा 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो है जेंडर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सेक्स इक्वल टू क्या चाहिए मुझे, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ जेंडर इक्वल टू क्या, ST डॉट, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सिलेक्ट बॉक्स चाहिए। सिलेक्ट बॉक्स ST डॉट सिलेक्ट बॉक्स एंड इसके अंदर क्या चाहिए, सबसे पहले जो है हमारे पास एक कमेंट आना चाहिए, प्लीज़ इंटर और प्लीज़ सिलेक्ट योर जेंडर। ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, सबसे पहले मेल मैं डिफाइन करता हूँ एंड सेकेंड जो है हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, सेकेंड मैं डिफाइन करता हूँ फीमेल। ओके, मेल एंड फीमेल सिलेक्ट, चेक बॉक्स आ जाएगा। ये जो है हमारे पास जेंडर हो जाएगा। ओपन करता हूँ मैं अपने वेब एप्लीकेशन को, रीरन करता हूँ इसको थोड़ा सा। जैसे हम लोग यहाँ पे रीरन करेंगे हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगा। ये देखो हमारे पास एक सिलेक्ट बॉक्स आ चुका है जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं मेल और फीमेल जो भी चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ अभी के लिए। सिलेक्ट बॉक्स हम लोगों ने ऐड कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, BMI के लिए ऐड करते हैं। BMI इक्वल टू ST डॉट क्या है, BMI इंटर करना है, बिकॉज BMI हमारे पास बहुत है, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ST डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट, मैं डिफाइन करता हूँ टेक्स्ट इनपुट एंड इसमें क्या है, इंटर योर BMI। ओके, एंड अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे सम BMI, लाइक मैं ऐड करना चाहता हूँ 20, BMI अभी के लिए मैं 20 ऐड कर दे रहा हूँ। BMI जो है फ्लोट में भी होना चाहिए। BMI फ्लोट एंड जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, BMI। ओके, बिकॉज समटाइम जो है हमारे पास जो BMI होता है इंटीजर में होता है, समटाइम फ्लोट में होता है, तो हम लोगों ने दोनों में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चिल्ड्रेन डिफाइन करते हैं, कितने चिल्ड्रेन है हमारे पास, जो भी हमारे पास
मेंबर्स है, राइट। सो उसके लिए मैं चिल्ड्रेन डिफाइन करता हूँ। सो चिल्ड्रेन इक्वल टू st डॉट, मैं अगेन सिलेक्ट बॉक्स यूज करने वाला हूँ। सो सिलेक्ट बॉक्स एंड इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या, इसमें मैं डिफाइन करूँगा प्लीज सिलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। सो प्लीज सिलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ओके। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं कुछ वैल्यू इंटर कर देता हूँ, लाइक 0 1 2 3 4 5, कितने लाइक चिल्ड्रेन है उस पेरेंट्स को, तो वो चिल्ड्रेन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। सो चिल्ड्रेन इक्वल टू इंटीजर ऑफ चिल्ड्रेन, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रेन हम लोग डिफाइन कर दिए, BMI डिफाइन कर दिए और जेंडर डिफाइन कर दिए। अब एक और कॉलम है हमारे पास, क्या है, स्मोकर। सो उसके लिए भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ स्मोकर इक्वल टू st डॉट सिलेक्ट बॉक्स एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट स्मोकर कैटेगरी, ओके। एंड इसमें मैं दे दूंगा क्या, फर्स्ट दे दूंगा इसके अंदर येस एंड सेकेंड दे दूंगा नो। लाइक अगर कोई भी हमारे पास जो मेंबर है, अगर वो स्मोकर है तो वो येस सेलेक्ट करेगा, अगर स्मोकर नहीं है तो वो नो को सेलेक्ट करेगा, सिंपल, ओके। थोड़ा सा फिर से UI चेक कर लेते हैं कि हमारा UI पे सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। सो रीरन करता हूँ इसको। सो हमारे पास यहाँ पे BMI में इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो सिलेक्ट बॉक्स टेक्स फ्रॉम 4 to 7 पोजिशनल आर्गूमेंट बट द गिवन इज 10। कहाँ पे, इंटरव्यूअर BMI में हमारे पास ये इशू आ रहा है। नहीं, इंटरव्यूअर BMI तो ठीक है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या, सो 0 1 2 3 4 5, सो टिल 5 मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो फिर से मैं ओपन करता हूँ अपने वेब एप्लीकेशन को एंड इसको मैं रीरन करता हूँ। सो ओके, सो बट 9 वी आर गिवन। सो क्या इशू आ रहा है हमारे पास, ओके। सो वी नीड टू पुट इट डाउन दिस वन लाइक दिस, ओके। अभी हमारे पास वर्क कर जाएगा, चेक कर लेते हैं फिर से इसको रीरन करके। सो डैट की सही, ओके नाउ इज वर्किंग, राइट। सो जो भी चिल्ड्रेन है वहाँ से डायरेक्टली हमारा जो यूजर है वो सेलेक्ट कर सकता है यहाँ से, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे चिल्ड्रेन भी डिफाइन कर दिया और स्मोकर भी डिफाइन कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजन भी सिलेक्ट करना है। सो मैं डिफाइन करता हूँ रीजन इक्वल टू st डॉट सिलेक्ट बॉक्स, इसके लिए भी मैं सिलेक्ट बॉक्स यूज करने वाला हूँ। सिलेक्ट बॉक्स क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 to 5 रीजन का ही हमारे पास जो डेटा है हमारे बैंक में वो सिर्फ 4 to 5 रीजन का ही है, राइट। सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ प्लीज, कमेंट देता हूँ पहले, प्लीज सिलेक्ट योर रीजन एंड देन इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ एक एक करके सारी चीज़ों को। सो फर्स्ट जो है हमारे पास डेटा है साउथ वेस्ट का, सेकेंड जो है हमारे पास किसका है, नॉर्थ वेस्ट का। सो नॉर्थ ईस्ट, ओके। थर्ड जो डेटा है हमारे पास साउथ ईस्ट का एंड जो लास्ट डेटा है हमारे पास किसका है, नॉर्थ वेस्ट का, ओके। सो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। रीरन कर लेते हैं फिर से इसको, मैं चेक करता हूँ रीरन करने के बाद। सो हमारे पास ये भी हमारे पास साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आ चुका है हमारे पास सारा डे, ओके। सो नॉर्थ वेस्ट 2 टाइम हो चुका है, सो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। सो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो अब हमारे पास ये सही हो चुका है। लास्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है हम लोग डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा हमारे पास। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, L इक्वल टू एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ L। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास, एज हम लोग डिफाइन किए, राइट। सो एज इक्वल टू सिंपल एज को हम लोग कॉल करेंगे, सेम इसी तरह हम लोग सारे चीज़ को कॉल करेंगे। सो एज समवेयर हम लोग कहाँ पे कॉल किए थे, एज हम लोग कॉल किए थे अपने, ओके। सो एज हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं किए, सो लोग एज को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं एज डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे आफ्टर जेंडर। सो यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सो एज इक्वल टू क्या, st ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट अंडरस्कोर बॉक्स एंड इसके अंदर हम एक कमेंट पास कर देते हैं इंटर योर एज, ओके। एंड एक एज मैं दे देता हूँ यहाँ पे लाइक 25 और 23, ओके। अब एज हमारा कॉल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास जेंडर। सो जेंडर इक्वल टू जेंडर एंड ये जो है सेम स्पेलिंग मैं यहाँ पे डालूंगा जेंडर एंड देन हमारे पास थर्ड क्या है, सो थर्ड है हमारे पास BMI। सो BMI इक्वल टू
BMI एंड ये जो है हमारे पास आ जाएगा कोट्स के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चिल्ड्रेन है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, चिल्ड्रेन को सारे चीज़ को हमें डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है, राइट। सो चिल्ड्रेन इक्वल टू चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्मोकर। सो L स्मोकर इक्वल टू स्मोकर एंड लास्ट हमारे पास क्या है, रीजन। सो मैं रीजन को भी कॉल कर लेता हूँ। सो L रीजन इक्वल टू रीजन, ओके। सो सारी चीज़ को हम लोग कॉल कर लिए। अब इसको डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेते हैं। सो DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। सो PD डॉट डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, L डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0, ओके। सो इंडेक्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 0। नाउ इंडेक्स हम लोगों ने यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिया इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स डिफाइन करने के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले किस चीज़ को, इनकोड करते हैं किसको, जो हमारा यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं जे लाइक स्मोकर हम लोग क्या है हमारे पास, कैटेगरिकल डेटा है एंड अपार्ट फ्रॉम द स्मोकर हमारे पास रीजन जो है वो भी हमारे पास क्या है, कैटेगरिकल डेटा है एंड जेंडर भी जो है हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है। सो इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग कॉल करते हैं DF एंड इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग कॉल करते हैं रीजन को। सो रीजन इक्वल टू इनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म एंड कॉल कर देंगे अपने रीजन फंक्शन को। सो ये है हमारे पास रीजन फंक्शन, राइट। सो इंडेक्स ये हमारे पास इशू आ रहा है। सो इंडेक्स इक्वल टू हम लोग 0 डिफाइन करेंगे। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट का। सेकेंड इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने किसके, सो सेक्स कॉलम को। तो इसको हम लोग जेंडर कॉलम यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, जेंडर इवन इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट इसको क्या करता हूँ मैं अभी मैप कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास 2 ही टाइप का जेंडर है, ठीक है। सो DF एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जेंडर डॉट मैप, क्या कर देता हूँ, डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ मेल को, और मेल को मैं क्या कर देता हूँ, मेल को असाइन कर देता हूँ 1 एंड फीमेल को मैं असाइन कर देता हूँ क्या, फीमेल को मैं असाइन कर देता हूँ क्या, 0, ओके। सो ये हमारा मैप हो चुका है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल दोनों, ठीक है। सो यहाँ पे एक और हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है, सो मेल हमारे पास ये आ चुका है, फीमेल हमारे पास ये आ चुका है। सो ये जो है हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोर्स में होगा, ओके। नाउ इट्स वर्किंग। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो स्मोकर फंक्शन जो है हमारे पास, यहाँ पे स्मोकर को अब हम लोग इनकोड करेंगे। सो स्मोकर एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज स्मोकर में भी हमारे पास येस और नो है। सो इसको भी मैं मैप कर देता हूँ, ओके। सो DF हमारे पास ये आ जाएगा स्मोकर, इसको हम लोग इनकोड कर रहे हैं सिंपल यूजिंग अ मैपिंग। सो स्मोकर और ये आ जाएगा, अगर येस है तो 1 एंड नो है तो 0, ठीक है। हम लोगों ने इनकोड कर दिया। नेक्स्ट लास्ट अब हमारे पास क्या है, हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को। सो DF इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट, ठीक है, DF इक्वल टू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म ये कौन से डेटा को ले रहे हैं, सो हम लोग इस डेटा को ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर डेटा को। सो ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डेटा, कौन सा डेटा, जो हम लोग यहाँ पे DF हम लोग डिफाइन किए हैं, ये DF, ओके, डेटा फ्रेम के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो ypred इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, DF फंक्शन आ जाएगा जो डेटा फ्रेम हम लोग क्रिएट किए हैं एंड देन हम लोग एक ऐड करते हैं बटन। सो इसको मैं रीरन करता हूँ सबसे पहले, ओके। सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कहाँ पे, स्टिमुलेट आफ्टर जेंडर, ओके। सो फीमेल हमारे पास आ रहा है, मेल एंड फीमेल। सो वो चेक कर लेते हैं कि ये एरर कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 14 में आ रहा है हमारे पास, इंटर योर एज में। सो लाइन नंबर 14 कहाँ पे हमारे पास, लाइन नंबर 14। सो सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स नहीं, हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट इनपुट होगा इसको, ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट इनपुट हम लोग दे रहे हैं। ओपन करता हूँ फिर से UI को, रीरन करता हूँ एंड देन हमारे पास ये देखो वर्क फाइन है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एरर है, कहाँ पे, वैल्यू यू कंटेंस, लाइन नंबर 37 में, कहाँ पे, लाइन नंबर 37 में। सो चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 37 में हमारे पास क्या है। सो 37 में हम लोग रीजन को इनकोड कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे अपने इनकोडर क्लास को। सो ये हमारे पास इनकोडर क्लास हो गया है एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। सो ट्रांसफॉर्म DF रीजन को कॉल कर रहे थे। सो ये हमारे पास रीजन है, यहाँ पे ये रीजन आ चुका है, ओके, गॉट इट। सो एरर कहाँ पे आ रहा है, 37 लाइन नंबर में,
ओके, सो लुक लाइक कि हमारे पास y कंटेन्स प्रीवियसली अनसीन साउथ ईस्ट डेटा. लेट मी सिलेक्ट समथिंग एल्स. साउथ ईस्ट, अगेन वी आर गेटिंग द एरर्स. नॉर्थ ईस्ट. ओके, सो लुक लाइक कि हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस मैच है. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साउथ वेस्ट है सबसे पहले हमारे पास, साउथ वेस्ट. उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं, साउथ ईस्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे. सो साउथ ईस्ट, देन हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट, एंड लास्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्थ वेस्ट. सो ये है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट. ओके, ओपन करता हूँ मैं फिर से अपने वेब एप्लीकेशन को, रीरन करता हूँ यहाँ पे. ओके, सो फिर से हमारे पास एरर आ रहा है. ओके, सो लुक लाइक कि हमारा डेटा जो है मिस मैच है. सो क्या है हमारा, ओके, सो सारा चीज़ यहाँ पे स्पेलिंग जो है हमारे पास स्मॉल में ही है. सो सेम चीज़ हमें देना पड़ेगा. सो साउथ वेस्ट सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे. सो साउथ वेस्ट ये है हमारे पास. देन मैं फिर से जाता हूँ डेटा पे, साउथ वेस्ट हो चुका है, साउथ ईस्ट चाहिए मुझे अब. सो साउथ ईस्ट को मैं कॉपी करता हूँ, साउथ ईस्ट. देन हमारे पास क्या है, फिर से डेटा में आता हूँ, नॉर्थ वेस्ट. ये रहा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट, एंड देन हमारे पास लास्ट क्या रहा, नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ओपन करता हूँ वेब एप्लीकेशन को. ओके, सो सेम इशू था हमारे पास, स्पेलिंग मिसमैच आ रहा था, इसलिए हमारे पास इशू था. तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट. लास्ट अब हमारे पास क्या है, एक बटन हमें ऐड करना पड़ेगा, सबमिट बटन, राइट. सो उसके लिए मैं अब कोड लिखता हूँ. सो यहाँ पे आता हूँ मैं. सो इफ़ st डॉट बटन, एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं शो रिजल्ट्स. ओके, एंड देन यहाँ पे मैं st डॉट एक हैडर लगा देता हूँ. सो हैडर, एंड इसमें हम लोग कॉल कर देंगे क्या, अपने प्रिडिक्शन फंक्शन को. सो राउंड ऑफ प्रिडिक्शन, राउंड ऑफ y अंडरस्कोर प्रिड, एंड इसमें जो मुझे चाहिए फर्स्ट वैल्यू चाहिए, एंड देन कितने राउंड तक, 2 राउंड तक हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा चाहिए. ओके, एंड ये जो है हमारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे. एंड ये जो स्टार्टिंग हुआ है हमारे पास राउंड, सो ये जो है हमारे पास डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ जाएगा. राउंड हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. फर्स्ट फंक्शन इफ़ राउंड हमारा डिफाइन हो गया है यहाँ पे, वाई पीरियड हमारा डिफाइन हो गया है. सो अगेन ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जो डेटा आएगा हमारे पास INR के फॉर्मेट में आएगा. ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन. हम लोग क्या करते हैं, ओपन करता हूँ मैं फिर से, रीरन करता हूँ. सो हमारे पास यहाँ पे शो रिजल्ट करके यहाँ पे आ चुका है. और यहाँ पे अगर आप दूसरा नाम मेंशन करना चाहते हो लाइक सबमिट, सो सबमिट करके मैं बटन ऐड कर दूँगा. ठीक है, ओपन करता हूँ मैं अब अपने इस एप्लीकेशन को, रीरन करता हूँ. सो हमारे पास यहाँ पे देखो सबमिट बटन आ चुका है. ओके, सबमिट बटन आ चुका है हमारे पास. अब इंटर वैल्यू कर लेते हैं. सो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ मेल. ओके, मेल, उस पर्सन का एज कितना है. सो यहाँ पे मैं वैल्यू इंटर करता हूँ लाइक 25. ठीक है, BMI 20. ठीक है, सेलेक्ट अ चिल्ड्रेन, सो चिल्ड्रेन 2. प्लीज सेलेक्ट अ smoker category, so yes, because most of the like male people they are smoking. So and the region is southwest. Let me click on the submit button. जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आ चुका है. ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस टाइम फीमेल. सो फीमेल सेलेक्ट करते हैं. एज में मैं देता हूँ 28. बी में मैं देता हूँ 34. चिल्ड्रेन सेलेक्ट करता हूँ 3. स्मोकर नो. रीजन नॉर्थ ईस्ट. सबमिट करते हैं. अभी देखो हमारे पास इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम प्रिडिक्शन उसका आ चुका है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट गाइज. टोटल अप्रॉक्स 8 वीडियो हो चुका है हमारे पास इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के. नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ टॉपिक लेफ्ट हो रहे हैं, लाइक फर्स्ट डॉकर, मैं उसको ट्राई करूँगा किसी दूसरे वीडियो में कवर करने के लिए. सेकेंड जो टॉपिक लेफ्ट हो रहा है वो है गफराना डैशबोर्ड बिल्ड करने का. ठीक है, एंड एक और टॉपिक हमारे पास बच रहा है लिटिल बिट MLOps, जो मैंने बोला था MLOps मैं ऐड करूंगा, अपाची एंड MLOps. ठीक है, तो अपाची के लिए अभी मेरा सिस्टम कैपेबल नहीं है, हमारे पास कुछ इशू मैं फेस कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन एंड ऑल में. सो डैट्स वाई मैं उसको दूसरे वीडियो में और दूसरे प्रोजेक्ट में मैं कवर करूँगा. अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ. एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं डॉकर कवर कर लूँगा इस प्रोजेक्ट को डॉकराइज करने के लिए. ठीक है, इवन डॉकर का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो. बट आज इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. ठीक है, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन गाइज इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ इशू. अगेन सेम कोड्स आर अवेलेबल ऑन माई GitHub as well in a description section. You can just check it out, go through it, try to use the same code, whatever the code that I have written down guys.
ओके, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सो आपको किस चीज़ पे चाहिए, मशीन लर्निंग पे चाहिए, डीप लर्निंग पे चाहिए, कंप्यूटर विजन पे चाहिए और एनएलपी पे चाहिए। सेम इसी तरह मॉडुलर कोडिंग करके कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। ओके गाइज, एंड येस आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज like the video, subscribe the channel and share with your friends guys, please. Okay, so yeah guys, that's all about in this video. See you in our upcoming projects. Thank you.